परसों यहाँ एक वाका हुआ, इंदू पानी के पास लाठीचार्ज हुआ। मसला जो भी था, मैंने उस मसले को पूरा अभी तक रीड नहीं किया है। स्टेट लैंड का मसला था, क्या था, लाठीचार्ज हुआ। वहां पे कोई ऐसा इंसान खड़ा था किसी और पार्टी से, तो वहां पे भी मलिक साहब नहीं गए। ये सब, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी, आप बोलते हैं ना कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पत्ता नहीं हिलता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अफसर भी हिलते हैं और आपको पता तक नहीं होता है। आप सीएससी ठाठरी का हाल देख लीजिए, कितने बंदे आपके उठा के बदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दिए हैं। आपका स्टाफ कितना है आपको पता नहीं है। आप जो डायरियां रख रहे हैं ना, ये आप रद्दी कागज की टोकरी में फेंक दीजिएगा। आपको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है, मलानू में कितना स्टाफ है, क्यों नहीं आ रहा है, कहारा में कितना स्टाफ है, कौन किधर पोस्टिंग है, ठाठरी में कितना स्टाफ है, कौन किधर पोस्टिंग है। और यहाँ के हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, 40% एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है पॉलिटिक्स में, हमेशा उनका इंटरफियर रहता है। तो मैं उन लोगों को भी कह दूं, अगर आपको अच्छा लगता है, राजनीति अच्छी लगती है, कुछ लोग पंच बन जाइए, कुछ सरपंच बन जाए, बीडीसीज बन जाए, डीडीसीज बन जाओ, एमएलएस बन जाओ, लेकिन एक तरफ से आप गवर्नमेंट के बंदे होके आपका इंटरफियर करना, ये सब चीजें, तो मुझे लगता है जिन जिन लोगों ने इलेक्शन के टाइम पे एमएलए की मदद की, शायद अगर वो गुनाह भी करेंगे तो एमएलए उनके। और मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी मैंने 1000 बार कहा कि बड़े लेवल पे अगर हिंदुस्तान के लोगों को कोई अगर गुमराह कर सकता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो लोगों से कोई बात बोलकर भी वो एक सर्कस का काम कर रहे हैं, वो किसी से भी वोट ले सकते हैं। और छोटे लेवल पर ये सर्कस जो है वो आम आदमी के विधायक महराजुद्दीन मलिक चला रहे हैं। वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई जहां पे गलत हो रहा है आप जाओ ना। आप ऊपर घर में बैठे थे, अमृतपुरा में लाठीचार्ज होता है, आप क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था। आपने वहां बीजेपी के 2 बच्चे देख लिया आगे। भाई जहां पे 2 बच्चे आगे होंगे, जब एमएलए कंसर्न एमएलए जाएगा तो अट्रैक्शन एमएलए की तरफ जाएगी, वो 2 बच्चों की तरफ तो नहीं जाएगी। ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई साहब, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख लो यार, आपसे इंदू पानी ठीक नहीं हुआ, आप डीडीसी थे, आपसे इंदू पानी ठीक नहीं हुआ, आपसे आपका जेजेएम ठीक नहीं हुआ। वो तो मोहसिन जमाल ने जबान खोली, वो तो जब मैं अपनी जबान की मैं लगाम निकाल दी, जब आपने गुस्सा इतना दिला दिया, पानी सर से ऊपर निकल गया, उसके बाद मैंने जेजेएम पे बात की। और आप जाके जेजेएम पे बात करने लग गए अखनूर में। वो डोडा वाले थे, डोडा ईस्ट वाले थे, और बात आप अखनूर वालों करें। क्यों? अखनूर वालों का अपने एमएलए नहीं है, आप नहीं है, आप मंत्री नहीं है, आप विधायक हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। कल को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड आएगी तो आप अपनी स्कॉर्पियो में तेल जाके डलवा के कपाड़ा वालों के मसले हल करोगे। क्यों करोगे? वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का हक है। आप लोगों को गुमराह मत करो, आप अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हो। आप झाड़ू जो है पूरे जम्मू कश्मीर में फैलाना चाहते हो, और एक दिन ये झाड़ू जो है ना वापस चला जाएगा। झाड़ू को फिर से वापस सफाई लगेगी। सफाई कौन देगा, ये इस चीज को अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जब भी इंशाल्लाह देगा, चेहरा यही होगा, चुनाव निशान कोई और होगा। और ये झाड़ू वाला जो ट्रेंड है ना, ये अब जो पीक पे था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो थक गए हैं। जितने लोग कमेंट करते हैं वो बाहर से करते हैं। आप उम्मीद मत लगाओ, आप ऐसे एमएलए से उम्मीद मत लगाओ, इनसे कुछ नहीं होना है, बिल्कुल कुछ नहीं होना है। आप बता देते हो कि डॉक्टर मधु जो है 1989 या 1991 में उसकी फेक डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसकी सिलेक्शन होती है, तो उसके बाद मेरे को बता दीजिएगा जरा कौन सी इंक्वायरी आपने लगवाई मधु चीफ पे। जब ओपीडी डिस्टर्ब हुई उसका आपने किससे हिसाब लिया? आप तो खुद वहां पे भलेसा में मैच खेल रहे थे, ओपीडी आपने डिस्टर्ब कर दी। तमाम आपको डॉक्टरों पे अपहरण चाहिए, आपको ट्रीटमेंट चाहिए, यहाँ वर्दी चाहिए। मेरा मानना यह है, मुझे इलाज चाहिए, मुझे वर्दी से लेना देना नहीं है, तो आपको वर्दी चाहिए। कोई बंदा वर्दी में किसी को गलत इंजेक्शन लगा रहा, पॉइजन दे रहा, तो वो सही है, वर्दी वाला सही करेगा बिना वर्दी के। हमने लोगों को वर्दी में नहीं देखना, हमें लोगों से काम लेना। जो हमारे डॉक्टर्स हैं हमने उनसे काम लेना, जो हमारे टीचर्स हैं हमने उनका काम लेना, जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हमने उनसे काम लेना। हाँ, बाद में एक है टीआरपी का मसला, ये ट्रेंड चलता है। नरेंद्र मोदी पूरे देश में छाया पड़ा था। अगर 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महराज मलिक का नाम भी है, तो जब किसी चीज, जो चीज डूबने लगती है ना, डूबने से पहले वो चीज फड़फड़ाती है। और ये जो है, इस फड़फड़ाहट को कोई अरूज बोलेगा तो शायद ये जवाल की निशानी।